मम्मी को कॉल लगाओ। हाँ 50 में लगा। नाला चौराहे पे 60,000 का खड़े हैं हम लोग। और भैया इतनी ज़्यादा तो हमने 40 रुपये में। अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक हो। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। पंखे की आवाज़ आ रही होगी। और कितना बज गया? मम्मी को कॉल लगाओ। हैं आज ना मेरे मोबाइल का कल से बैलेंस चला गया है, तो आज जो है रूटीन के मुताबिक अम्मी से बात नहीं हो सकी है और अम्मी ने भी कॉल नहीं किया। लेकिन आज जुम्मा है, अम्मी हमारी बिज़ी होंगी और हमने कहा अपनी बहू से कि अपने वाले मोबाइल से जो है कॉल लगाओ, पता करो अम्मी जान कैसी। क्योंकि मेरे पापा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी परसों। उनको यूरिन जो है डिस्चार्ज करने में दिक्कत हो रही थी। उनकी जो पेशाब वाली नली है ना, उसके अंदर गुदूद है, तो जिस वजह से ना उनको पहले भी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन काफ़ी महीनों से, हमें लगता है साल भर से नहीं हुई थी, फिर से हो गई है। तो बहुत साल पहले 1.5 साल पहले पापा ने जो है दवा ली होगी डॉक्टर से कह करके, तो वो दवा 1.5 साल से पड़ी हुई थी। पापा ने वो निकाल के खा लिया और बगैर बताए डॉक्टर से खाने नहीं ला के वो डॉक्टर ने लिखी थी, लेकिन वो किस वक्त किस पर्पज़ से लिखी गई थी पता नहीं। पापा ने खा ली, उसके बाद उन्हें मोशन हुए, बुखार हो गया, दिन भर पड़े रहे। मस्जिद से शाम के टाइम रोज़ा खोलने के टाइम लोग बुलाने भी आए, लेकिन पापा की इतनी शदीद तबीयत ख़राब थी कि वो 2 दिन मस्जिद नहीं जा सके। आज जुमा है, आज बोले हैं कि नहाएंगे। कुछ तबीयत मेरी सही है और हमारे यहाँ चल रहा है पंखा, क्योंकि अब भाई हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी होने लगी है। हम लोगों ने तो एसी चलाना शुरू कर दिया है। मतलब अभी प्रॉपर नहीं चला रहे हैं, बस 1 घंटा आधा घंटा चलती है। जैसे रूम थोड़ा सा कूल कर जाता है तो फिर हम लोग बंद कर देते हैं, फिर फ़ैन चला देते हैं। तो ऐसा है। नहीं उठा रही तो नहा रही हूँ। मम्मी को कॉल लगाई गई थी, लेकिन मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमको लग रहा मेरी मम्मी तीसरे पे हैं, इस वजह से। तो बस अब जो है यहाँ पर बाल सुखा लें, मिसी पारा ला के रखा है, फिर पढ़ते हैं। उफ़ अल्लाह। और आप सब बताएं, आप सबकी ईद की शॉपिंग हो गई? हमने कहा अपना ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। भैया देख के आराम आराम से। मेरी ना जो हेयर की स्किन है, जहाँ से बाल निकलते हैं, ये जड़, ये स्कैल्प यानी इतनी ज़्यादा पेन करती है, इतनी ज़्यादा पेन करती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ जहाँ ये चंदिया होती है बीच में ना, उस साइड में तो बहुत दर्द रहती है। जब से मेरी बहू आई ना, हम नहा के आते हैं तो हमारी बहू ही जो है माशाल्लाह से मेरी हेयर जो है ड्राई करती है, कॉम करती है। और बैठ के ये कपड़ा सी रही थी। इनको जिया ने एक सूट दिया है ना ईद का, तो वही सिल रही थी। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि किस तरह का है वो। चलिए, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जुमे के दिन जो है 12 बजे से पहले हमें नहा लेना चाहिए, नाखून कट करना चाहिए और खुशबू लगाना चाहिए, आंखों में सुरमा लगाना चाहिए। मेरे पास सुरमा तो नहीं है, हम सुरमे की खोज में हैं। कई लोगों से हमने कहा है, देखिए मिल जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो काजल लगाने की आदत है, तो अभी नहीं, नहाने से पहले ही जो है मेरे वाला आँखों में काजल अक्सर रहती है, आपने देखा होगा। क्योंकि सारे मेकअप के सामान में सबसे ज़्यादा हमें काजल प्यारा लगता है। और कभी भी जब से मतलब लगाने लायक हुए हम काजल ना, तब से हम काजल लगाते चले आ रहे हैं, तब से। और काजल नहीं लगाते हैं ना तो ऐसा लगता था, बीच में तो छूट गई थी आदत, लेकिन फिर से हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। और काजल नहीं लगाते थे तो लगता था कि हम मरीज़ हैं। और अभी भी हम तेल अगर लगा लें सर में तो हम ऑलरेडी जो है लगता है कि हाँ 15 दिन के मरीज़ हैं, फ़ीवर वगैरह आया है। उस दिन अम्मी के घर जब गए थे तो अम्मी ने हमें तेल दिया था ठंडा वाला। कौन सा तेल है रेशमा? नौरतन दिया था। कल हम सोच रहे थे लगवाएंगे, लेकिन फिर जहन से ही निकल गया। बस यहाँ पर मेरा कंघा हो जाएगा और हम बाल भी कट करने वाले हैं, यानी कि लेने वाले हैं स्टाइल 3 स्टेप का। एक बार हमने रेज़र कट करवाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बाल हो गए थे और मेरे चेहरे पे आ रहे थे और हमें इतना काट रहे थे कि मैं अपना पूरा चेहरा ऐसे ऐसे करके स्किन पूरी ऐसे नोच लेते थे। जहाँ पर वो बाल मेरे चेहरे पे लगते हैं ना, तो हमें बहुत बहुत तेज़ तकलीफ़ होती है, तो चेहरे पे बाल बर्दाश्त नहीं होते हैं।
तो फिर हमने कट लिया था। ये आज की बात नहीं है, अब से जो है 20 साल पहले की बात है। देखो नानी की कॉल आ गई क्या, शमा। तो हमारी बहू की बहन की कॉल आ गई है अयोध्या से, फैज़ाबाद से। तो इनकी बहन भी आने वाली हैं, ईद के दूसरे दिन आएंगी। उसका बाबू हम आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे, बहुत प्यारा बाबू है उसका। अली शेख नाम है ना उसका, नाम अली शेख है। अभी तीन महीने का हो गया है ना, 3 महीने का हो गया है। और मेहमान आएंगे और हम लोग यहीं पर ईद करेंगे। ईद वाले दिन मेरे मम्मी पापा यहीं पर आएंगे नमाज के बाद, और दोपहर का खाना वगैरह खा के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर तब इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। फिर सेकंड डे इनकी बहन आएंगी। मेहमानों का जो है माशाल्लाह रौनक जो है रौनक लगी रहेगी। और फिर थर्ड डे मेरी जो बड़ी वाली खाला अब दुनिया में नहीं है, उनके जो बच्चे जिनका ऑपरेशन था, जिनकी बेटी का ना, वो लोग आएंगे। उठा लो यार, आउच, नुच रहा है बाल। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। और दुआओं में, आज जुमा है, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बहू के लिए भी दुआ करिएगा। हैं बाल बहुत पतले हो गए ना नीचे से, तो हम कंघा करके गए थे, लेकिन वो पतला बाल हो गया, इस वजह से जो है कटवाना बहुत ज़रूरी। दिखलाओ जरा सा, ऐसे ऐसे कैमरे में दिखाओ, ये देखिए इतना पतला बाल, इतना ख़राब बाल। नीचे से बालों का कलर वो जैसे अंग्रेज़ों का कलर नहीं होता, भूरा भूरा बालों का, है ना रेशमा। ऊपर से यहाँ से काले हैं और नीचे से मेरे बाल जो है भूरे हो गए हैं, तो ऐसा है। तो हम तो आज चेहरे पे स्क्रब और थोड़ा सा ऐसे क्लीन अप कराने वाले थे, लेकिन ये कपड़ा सिलने बैठ गई थी, तो इस वजह से हमने कहा चलो रहने दो, फिर कर देना। लेकर आए हैं हिमालय का, तो हम 2-2 सैशे ले लिए थे जब अमित की शॉपिंग कर रहे थे, जब मेहंदी लेने गए थे। क्या हुआ, चुप्पे चुप्पे क्या झाँक रहे हो? यहाँ जम्पर जो है सिल रही है। और तो ये सूट जो है ज़िया की तरफ से था, जो भाभी को मिला है अपनी देवर की तरफ से। बहुत खुश हैं और उसे खुशी खुशी सिल रही हैं। आपकी तो ईद इन्हीं की है भाई, है कि नहीं? तो उस वक्त जो है मेरा बेटा आ गया था, पर्दे में से झांक झांक के देख रहा था। और धूप का तो आलम मत ही पूछिए, बहुत ज़बरदस्त वाली धूप है। और ये वही वाला घर है ना जहाँ काम हो रहा है, जिसमें आवाज़ आती है बहुत। तो चले इनको हम दे आए पैसे ज़रा सा। तो ए रेशमा मेरे पर्स में से पैसे दो जरा, पर्स में से पैसे दे दो। कौन है? लाइट बहुत जाती है, ला पर्स में से पैसे दो, पर्स में से पैसे दो, नीचे पैसे दे। देखिए रुकेंगे, चले गए, खड़े हैं अभी। लाओ जो है दिन भर ना जो है ये मतलब ये जो फ़कीर हैं, इन लोगों का सिलसिला जो है आने जाने का लगा रहता है। तो थोड़ा थोड़ा हक और हिस्सा सबका बनता है, तो जो बन सकता है उतना हम कर देते हैं। अब थोड़ी देर जो है आराम करेंगे। सुबह फजर के टाइम से उठे हुए हैं और मुसलसल जो है बिज़ी रहे। और कपड़ा तो तुम ऐसा करो कि जब तुम्हें इतना ही मस्त लग रहा है तो तुम इसको आज ही सिल के पहन लो, समझी है?
तैयार तो कर ही लोगी तब तक। क्यों? अच्छा, और इस पे जो तुमने मैचिंग की ज्वेलरी मंगाई है वो मोती वाली, वो ऑफ वाइट है, जो 2 सेट आए हैं उसका जो मोती है वो ऑफ वाइट है, वही पहन लेना इसका, वो इसके साथ जाएगा। तो ज्वेलरी हम लोगों ने दिखलाया नहीं था ना? नहीं दिखाया था। तो हमने नहीं मंगाया था, मेरी बहू रानी ने मंगाया था ज्वेलरी। तो कह रही थी कि आप पहन लीजिएगा। हमने कहा नहीं, तुम ही पहन लेना। चलिए फिर अभी। और आज जो है ना मोहल्ले में भाई ज़्यादा अपनी मतलब हिम्मत के हिसाब, अपनी ताकत के हिसाब से जो है काम करना चाहिए इंसान को, खुद के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। तो आज 2 घर इफ्तारी भेजेंगे, और इससे पहले भी 2 घर ऐसे भेजा था। तो आज जो है अभी शाम में अफ्तारी जो है 2 घर जानी है, तो चना वगैरह हमारी बहू ने भिगो दिया है। तो फिर अभी आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है थोड़ी सी हम वीडियो की एडिटिंग का काम कर लें। तो हम कह रहे थे कि हम थोड़ी देर आराम करेंगे, लेकिन आराम क्या, मेरी बहन और भांजी आ गई थी, और बस फिर क्या था, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो हमने कहा तुम लोग रुको, रोज़ा खोल करके जाना। लेकिन भाई ये लोग तो थोड़ी देर के लिए आए थे, क्योंकि इन लोगों को जाना था जुमे की बाज़ार, यानी सट्टी बाज़ार। तो हमने कहा चलो हम जानू के लिए मटर पुलाव बना देते हैं, तुम पैक कर देंगे, तुम लेते जाना। तो कहने लगी ठीक है। तो बस हम अपने भांजे के लिए फटाफट से यहाँ पर मटर पुलाव बना रहे हैं। हम लोग सब लोग किचन में हैं, बातें कर रहे हैं। और उसके बाद मेरी जो बहन साहिबा हैं वो बैठ करके मोबाइल पे अपना कुछ ज़रूरी काम कर रही। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाज़ार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जब हम रेशमा के बिना जाते हैं ना तो हमको कुछ अधूरा अधूरा लगता है, जानी महक। लगता है कि कुछ नहीं लगता, जैसे कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, अपने जिस्म का एक हिस्सा छोड़ कर जा रहे हैं, ये बात तो सही है। चलो, हम लोग आ गए हैं सट्टी बाज़ार, और आज जो है बहुत गजब की भीड़ है, बहुत गजब की। आओ महक। तो आज जो है बाज़ार की रौनक हमारे यहाँ सट्टी बाज़ार की देखने ही वाली बनती है। ये कोई प्लान नहीं था कि बाज़ार आएंगे, महक लोग आ गए ना, इस वजह से मेरा बाज़ार आना हो गया। आओ। तो ये देखिए यहाँ पर तरबूज कैसे दे रहे भैया हैं? लेकिन अभी ले लोगी तो ढोना पड़ेगा वहाँ तक, भारी भारी कैसे लाद के चलोगी? दस्तरखान कैसे दे रहे भैया? 100 रुपये। ये उठाओ जरा, ये छोटा वाला भी 100 रुपये। ये 50 रुपये का है, ये वाला 100 रुपये का। हाँ, और क्या, फालतू जगह ना खड़ी हो ना। ये तो को टोपी बिक रही है। ये तो कुछ नहीं है, जब स्टार्टिंग में आए थे रमजान से पहले, अरे बाप रे बाप, हमें मुड़ने की जगह नहीं थी। अरे बहुत भीड़ है। कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? अरे गुड़िया बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कैसे चलोगी? और केला कैसे दिया? हाँ 50 में लगाओ भैया, लो 1 दर्जन दे दो। आधा किलो देना भैया, अच्छा अंगूर देना। हाँ, और 1 दर्जन केला दे दो। उधर से कोई अच्छा सा निकाल दो, पक्का हुआ, कच्चा केला मत देना। मैं को देखो साबुन लोगी, तुम्हें कोई फल नहीं लेना है। जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है, आवाज़ मेरी आ रही है। हम लोग आगे नहीं गए, हम लोग यहीं पर खजूर की शॉप के पास खड़े हो गए हैं, और बहन को भेज दिया चिकन लेने के लिए। मेरी तो भैया बस थी, हम नहीं जा सकते थे।
यहाँ से? अच्छा, फ्रूट्स वालों का। पुलिस वाले ये कौन सी जगह भी है? ये तो मुसाफिर खाना किधर है? नाला चौराहे पे सट्टी बाजार पे खड़े हैं हम लोग। और भैया इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मेरी तो बस नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इसमें। अगर अंदर गए ना तो जो साइनस है मेरा, तुरंत मेरी मौत हो जाए। इनकी तो नाक लाल हो गई बहुत ज़्यादा, हम लोगों के बस की बात। तो भाई हम लोगों की शॉपिंग हो गई और हम तो कहीं भी नहीं गए, एक जगह कोने में खड़े थे और मेरी बहन ने हमको सारा सामान लाकर, भाई महक ने लाके हमको बैठा दिया है यहाँ पर। और इनको हमने 40 रुपये बुक किया। मेरे बस की बात नहीं है, बाजार में हालत ख़राब हो गई। तो हमने 40 रुपये में बुक किया है घर तक के लिए रिक्शा। और ये शाही सवारी जो रोड का सामान लेना था वो हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। बहनें बहुत प्यारी होती हैं। ये बाज़ार है मेरा सारा सामान ला के हमें रिक्शे पे बैठा के तब मेरी भांजी और मेरी बहन गई हैं। बहन से प्यारा रिश्ता कोई सा भी नहीं होता है। तो चलिए घर चलते हैं। ये ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो है अफ्तारी बनानी है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो घर आ गए हैं और ये सारी चीज़ें हम लाए थे। और आपने देखा जब हम ई रिक्शे पे बैठे हो मेरी शक्ल पे 12 बज रहे थे, यानी कि हमें धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और सारी चीज़ें जो जो हमने लेनी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सारी चीज़ें ले ली थी। अरे बाप रे बाप। तो आ गए हैं घर और फ्रूट्स वगैरह वहाँ बाज़ार में ना थोड़े से प्राइस डाउन रहते हैं, तो ले लिया है, सारी चीज़ें ले ली, आपको दिखाया। और जैसे ही आई एसी चलाया, सिर्फ 5 मिनट लाइट थी और लाइट चली गई। यहाँ पर ना लाइट बहुत जाती है, बेइंतहा जाती है, इंसान को रुला देती है। आज 10 बजे से लेकर 1 बजे तक नहीं थी लाइट। यहाँ जाती ही रहती, जब से रहने आए ना रहती कम है और जाती ज़्यादा है। यहाँ ये रूरल एरिया है, ये शहर से बाहर है ना हम लोग, इस वजह से ये एरिया अभी शहरी क्षेत्र में नहीं आया है, रूरल एरिया है। यहाँ की लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसे एसी चलाया इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन 5 मिनट अभी एसी ने लोड उठाया था कि कूलिंग स्टेज पे जाती, वैसे ही लाइट चली गई। तो हम किचन में आ गए, ये सारी सब्ज़ी वगैरह ये लगा रही हैं। फिर अभी असर की नमाज़ पढ़ करना, उसके बाद फिर अफ्तारी जो है बनाना शुरू करेंगे। और चलिए जब तक कि थोड़ा सा काम है वीडियो का उसे एडिट कर लेते हैं और असर की नमाज के बाद हम अपना ब्लॉग अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अफ्तारी भी बन रही है और साथ में डिनर भी बन रहा है। सिर्फ सालन बन जाएगा और जब हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं तब रोटी और चावल बनाते हैं। तो आज हमें अफ्तारी भी बांटनी है मोहल्ले में, तो इसलिए तो हम बाज़ार गए थे ताकि हम फ्रूट्स सब्जियाँ वगैरह ले आएँ। तो यहाँ पकोड़े शकोड़े चने सारी चीज़ें रेडी होने वाली हैं। और जब बेसन घोलने का वक्त आया तो हमारी बहू ने कहा अम्मी बेसन नहीं है। और सच में इतनी कस के गुस्सा आया कि अभी हम बाज़ार गए थे, तुमने पहले बताना था, और ये बेसन का डिब्बा खाली पड़ा हुआ है। तो हम ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए सोच रहे थे, और प्याज की और आलू की पकौड़ी और बैगनी वगैरह। तो बगैर बेसन के तो ये सारे काम होने नहीं थे। गुस्सा तो बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन क्या करते कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा से कोई चीज़ ख़त्म होने वाली हुआ करे तो बता दिया करो। एनीवेज़ यहाँ पर जो है हमने ब्लिंकिट से बेसन और ब्रेड वगैरह ऑर्डर कर दिया है। तो ये तो कहिए कि ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि और मेरे घर से ना शहर दूर है, यानी कि हम निकल कर जाते फिर उसके बाद जो है बेसन लेकर आते ना, तो फिर हम अफ्तारी कभी भी ना बांट पाते, यानी कि फिर रोज़ा खोलने का वक्त हो जाता। तो बस यहाँ पर अब ब्लिंकिट से आ जाए बेसन वगैरह तो हम उसका इंतज़ार करें। और साथ में हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं, खड़े हो गए हैं बहू के साथ कि भाई अफ्तारी जब बांटनी होती है ना तो किचन में बहुत सारा काम होता है और मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। इससे जो है काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। वैसे तुम्हारी बहू हमको कोई काम करने नहीं देती, और इस वक्त जो हम आलू छील रहे हैं, सारे काम थोड़े बहुत करवा रहे हैं ना, वो भी जो है वो गुस्सा कर रही थी, वो हमें करने नहीं दे रही थी। बहरहाल यहाँ पर आलू हमने छील लिए हैं और अब इसको जब फटाफट से मैश कर देंगे। और जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, हम कसम से इस वजह से ये ब्लॉग जुमे के दिन का है और आपको सैटरडे में मिल जाना चाहिए था। हैं हम इस आवाज़ की वजह से कब तक हम एहतियात करें।
ब्लिंकिट से हमने बेसन और ब्रेड बताया होता ना मेरी बहू ने तो हम वहीं से लेकर के आते, लेकिन बताया ही नहीं, तो इस वजह से फिर ब्लिंकिट से हमें बेसन और ये ऑर्डर करना पड़ा। हाँ ये लो, लेकिन अब से कोई चीज़ रह जाएगा। और इस वजह से ना मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, क्योंकि ये आवाज़ इतनी होती है कि आप वॉइस ओवर कर रहे हो, जैसे लगता है कि मेरे सर पे ही ये मशीनें चल रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग भी तो देना ज़रूरी है, और हम इंतज़ार करते हैं कि आवाज़ ना आए तो हम ये सारा अपना काम कर लें एडिटिंग का और वॉइस ओवर का, लेकिन नहीं हो सकता। तो बस जैसे ही बेसन तो आज जो है मेरे ब्लॉग में जिया भी आ गया, मेरा पुचुन्नू, मेरा हीरो। सलाम करो, सलाम करो। तो आप कैसे हैं? मेरे व्यूवर्स बहुत पूछ रहे थे, हया पूछ रही थी, अस्मा पूछ रही थी, सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए मेरा लिटिल हीरो रोजा रख के कितना मेरे देखो उसने क्या किया है, चेहरे पे नूर आ गया है। ये अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। तो यहाँ पर तो बस हो चुका है, सब बच चुका है। तो ये देखिए अफ्तारी की प्लेट रख चुकी है, थोड़ा सा बाकी है। पेपर है, सबसे ज़्यादा बरकत जो है ना बर्तनों में होती है। बस अब तो कुछ बचा नहीं है। नहीं। अच्छा हाँ एक चीज़ बचा, अभी इनमें खजूर रखना है और फ्रूट्स रखने हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह।